हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। माँ हम भी तेरे जो कोऑर्डिनेशन होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें कई बार दिक्कतें आ जाती है। लेकिन अब फिलहाल डबल इंजन की सरकार है और मांग है, ये सभी लोगों की जायज़ मांग है। तो डबल इंजन अगर सही काम करे तो बन जानी चाहिए बेंच। लेकिन इनकी नीयत पे है कि ये लोगों तक सुविधा, सरल सुविधा पहुंचाना, सुलभ सुविधा पहुंचाना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इसमें हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। हेलो मैं दानिश। जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वो समुदाय अपना दर्द गा रहा है, अपनी बात रख रहा है, सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन देश की मीडिया उन चीज़ों को नहीं दिखा रही है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे पास होता है जिसको मुशायरे का मंच बोलते हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब, एक खास समुदाय, वो समुदाय जिसको रोज़ टारगेट किया जाता है किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी मोहल्ले में। बस इमरान साहब का दर्द महसूस करिएगा, उनके शब्दों से सुनिएगा, उनकी रूह के निकले हुए शब्द शायद आपको रुला जाए, आपकी पलकें गीली हो जाएं। आखिर मेरे ऊपर क्यों इतने इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही, कभी कोई इल्ज़ाम तो कभी कोई इल्ज़ाम। सारे इल्ज़ाम एक किनार कर दीजिएगा। इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये इमोशनल कर देने वाली वीडियो, ये इमोशनल कर देने वाली नज़्म आपके जहन में एक नहीं कई हज़ार सवाल खड़े कर देंगे कि आखिर मेरी चूक कहाँ हुई, हमारे ऊपर क्यों इतने सवाल खड़े करे जा रहे हैं, क्यों इतने निशाने लगाए जा रहे हैं। बस इमरान प्रताप गढ़ी साहब की रोती हुई नज़्म को सुनिएगा। वीडियो पसंद आए, नज़्म पसंद आए तो इमरान साहब के लिए प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक सांसद इकरा हसन जी आपसे कुछ कह रही हैं, उनको भी ज़रूर सुनिएगा। आइए इमरान साहब को सुनते हैं। खाक ओढ़ कर लेते हैं माँ हम भी तेरे बेटे हैं। 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 जितन भाई पहला बंद सुनिएगा कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। इससे बड़ा सबूत हम क्या दें यार। माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं। माँ जलते कश्मीर, बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं। माँ जलते कश्मीर, बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जितन भाई सिस्टम पता नहीं हमें कैसे ट्रीट करता है। हमें इस सिस्टम ने, दुनिया ने अगर हमारे हाथों में तबला दे दिया तो हम जाकिर हुसैन बन गए। हमारे हाथों में शहनाई दे दी तो हम बिस्मिल्लाह। हमारे हाथों में एक बहुत पॉइंट की बात कहता हूं दोस्तों, आता है मैं पढ़ता हूं। हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं।
बहुत भाषण दे दिया मैंने, आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूं। आखिरी बंद में एक मैसेज दे के जाना चाहता हूं। जितेंद्र भाई, ये कौमी यकजहती का मंच है। अगर एक पूरी नस्ल जो कटघरे में खड़ी है, अगर उसका दर्द ना पहुंचे तो शायद एक बुरी बात होगी। मैं दर्द पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मां, सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। मां, सत्ता पर तूने कैसे अंधे बहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। हम सबकी सांसों तक पर देखो तो पहरे बैठाए हैं। मां, हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। मां, हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में हैं। हमसे कहा जाता है कि हम मुख्य धारा में शामिल नहीं होना चाहते। हमारे नौजवान पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो मुठभेड़ों में बटला हाउस की तरह मार दिए जाते हैं। करें क्या बेचारे हमारे नौजवान। मैं बात कहता हूं, मां, हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में हैं। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जाही होती है। मैं ये दो मिसरे कहते समय बहुत रोया था। आपकी पलकें गीली हो तो बताना। जितेंद्र भाई, करगिल की जंग होती है, इस देश में मिलिट्री में सिर्फ 2% मुसलमान हैं, लेकिन करगिल में जंग होती है तो शहीदों में 17% मुसलमान रहते हैं। इससे बड़ी देशभक्ति का सबूत हम क्या दें। हम जितना नहीं है उससे कई गुना ज्यादा तादाद में बढ़ के देशभक्ति का सबूत दे रहे हैं। अल्लाह सिस्टम को यह समझने का सलीका दे। मैं बंद कह के अपनी जगह जा रहा हूं। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जाही होती है। अब हाथ खोलना, आपकी एक साथ तालियां इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करें। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जाही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए, पर मां तो मां ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए, पर मां तो मां ही होती है। तू झांक के दिल में देख कभी। आपने झांका है, मैं चाहता हूं पूरा हिंदुस्तान झांके, पूरी दुनिया झांके। तू झांक के दिल में देख कभी। आप यहां इसलिए बैठे हैं क्योंकि सचमुच आपने झांका है। तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं मां, हम भी तेरे। तो आप सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब को या सांसद इमरान साहब को या शायर इमरान साहब को सुन चुके हैं। अब आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आपको दिखाएंगे वीडियो सांसद इकरा हसन जी का। मुझे उम्मीद है सांसद इकरा हसन जी आपसे कुछ कह रही हैं, और क्या कह रही हैं वो हम वीडियो को देखने के बाद ही पता लगा पाएंगे। आइए सांसद जी को हम सुनते हैं, वीडियो देखिए। हमारा जो पश्चिम है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत लंबे वक्त से सभी की ये डिमांड है और बहुत जायज़ डिमांड है। सभी लोगों को कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है, हमें खुद भी जाना पड़ा, तो बहुत दूर यहाँ से इलाहाबाद बैठता है। और अब देखिए ऊपर नीचे जो कोऑर्डिनेशन होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन अब फिलहाल डबल इंजन की सरकार है और मांग है, ये सभी लोगों की जायज़ मांग है। तो डबल इंजन अगर सही काम करे तो बन जानी चाहिए बेंच, लेकिन इनकी नीयत पे है कि ये लोगों तक सुविधा, सरल सुविधा पहुंचाना, सुलभ सुविधा पहुंचाना चाहते हैं या नहीं। तो मैं इसमें हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उनसे भी मुलाकात की हमने, उनको ज्ञापन सौंपा। तो लेकिन कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। और अधिवक्ताओं की, और हमारे अधिवक्ताओं से ज़्यादा ये आम जनता की समस्या है। तो अधिवक्ताओं की लगातार डिमांड है और जो आम जन की समस्या है, हम इसमें उनके साथ हैं कि पश्चिम में बेंच बननी चाहिए। तो दोस्तों, आप सांसद इकरा हसन जी को सुन चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सांसद इकरा हसन जी की बात से सहमत होंगे या नहीं सहमत होंगे, मुझे नहीं मालूम है।
इमरान साहब की आपने पूरी नज़्म को सुना। मुझे नहीं मालूम कि आप इमरान साहब की बात से सहमत भी होंगे या नहीं भी, वो अलग बात है। खैर, आप इन दोनों वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रहता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।